स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल PRS एकेडमी प्रयागराज में। दोस्तों आज हम बात करेंगे साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज की सेकंड लेक्चर की। कल हमने साधारण ब्याज क्या होता है अच्छे से समझ लिया है, साधारण ब्याज के फॉर्मूले देख लिए हैं और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी देख चुके हैं। आज हम साधारण ब्याज का जो क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में उसकी बात करेंगे, फिर जो कुछ और हमको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन उसकी हम बात करेंगे। तो देखिए दो क्वेश्चन आपके सामने लिखे गए हैं। क्या लिखा है? 2000 का 5% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज बताना है हमको। और ये देखिए कब आया हुआ है, ये 2016 में पूछा गया है। और ये जो दूसरा वाला क्वेश्चन है ये कब पूछा गया है? 2018 में पूछा गया है। तो यहाँ पर ध्यान से पढ़िए इसको। 2000 का 5% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज निकालना है। हमने क्या बोला था? जब केवल ब्याज बोले कि ब्याज निकालिए तो भी हम क्या समझेंगे कि हमसे पूछ रहा है सरल या साधारण ब्याज निकालने के लिए। इसका मतलब हमको साधारण ब्याज निकालना है। अब साधारण ब्याज निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है? P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100 इसी में रखना है। तो यहाँ पर पहले जो दिया गया उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे, अगर हम सॉल्व करें, सॉल्व में अगर ध्यान से देखेंगे तो ये 2000 दिया है। 2000 का तो ये क्या तुम्हारा दिया है? ये P दिया है ना, मतलब मूलधन दिया गया है। P दिया गया है। P का मान कितना दिया गया है? 2000 दिया है। तो आप ये 2000 लिख लीजिए। उसके बाद ये दिया है 5% वार्षिक, मतलब ये 5% वार्षिक क्या दिया गया? रेट दिया गया है। 5% ये क्या है? रेट दिया गया है। तो R का मान दिया है तो R बराबर 5% हो गया। ओके, कि दर से 2 वर्ष का। टाइम कितना दिया है? T का मान दिया है, T का मान दिया है 2 वर्ष। बस जो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है, SI का जो फार्मूला होता है उसमें लगा दीजिए। फार्मूला क्या होता है? P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100 होता है। इसी सूत्र में रख दीजिए। तो देखिए P का मान कितना है? 2000 है, तो P की जगह पे आप 2000 कर दीजिए। मल्टीप्लाई R का मान कितना दिया है? 5 है, 5 करिए। मल्टीप्लाई T का मान कितना दिया है? 2 दिया गया है, 2 करिए। और अपॉन 100 है तो इस अपॉन 100 कर देना है। ठीक है, तो अब यहां से देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर जो बच रहा है उन्हीं का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए 5 दूनी 10 हो गया और 20 मल्टीप्लाई 10, और 20 का मल्टीप्लाई जब 10 में करेंगे तो कितना आएगा? 200 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो हमको ब्याज देना होगा इस रुपए पर, इस मूलधन पर, वो कितना हमको देना होगा? 200 रुपए। कब? 2 वर्ष के लिए। समझ में आया ना? तो इसका आंसर जो हो जाएगा यही हो जाएगा आपका आंसर। बहुत ही साधारण क्वेश्चन बनता है आपके सरल ब्याज से। ठीक है, तो ज्यादा आपको दिमाग लगाना या ज्यादा डरने की जरूरत नहीं कि कैसा क्वेश्चन आएगा। आपके सामने खुद ही देख लीजिए, 2016 में है, ऑप्शनल में पूछा गया था 1 नंबर में। ये देखिए ये 2 नंबर में क्वेश्चन आया गया था। इसमें भी कुछ नहीं है, सेम यही चीज है, बस यहाँ पर ब्याज के साथ साथ मिश्रधन भी निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया है? साधारण ब्याज की दर से 2500 रुपए का 2 वर्ष का 6 माह का, मतलब 2 वर्ष 6 माह का, यहाँ पर का नहीं रहेगा, 2 वर्ष 6 माह का 6% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज निकालना है और हमको, और मिश्रधन निकालना है। इसका मतलब ब्याज अगर निकालना है तो हमको P पता होना चाहिए, R पता होना चाहिए, T पता होना चाहिए। तो पहले क्वेश्चन से देख लेते हैं दिया क्या क्या है। तो देखिए यहाँ से इसको पढ़ेंगे तो ये 2500 रुपए दिया है। तो ये क्या दिया है? P दिया है। P का मान कितना है? 2500 रुपए। तो हम 2500 कर देंगे। उसके बाद देखिए क्या दिया है? समय दिया है 2 वर्ष 6 माह। हमने कल की क्लास में आपको बताया है एक चीज और, कि अगर आप पहला लेक्चर इसका नहीं लिए हैं साधारण ब्याज का, तो पहले पहला लेक्चर ले लीजिएगा, फिर इस लेक्चर को लीजिएगा। आपको क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, किसी भी चीज की आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि सारी जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है हम पहले लेक्चर में बता चुके हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये लेक्चर ले रहे हैं तो इससे पहले अगर आपका बेसिक में थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो पहले उस लेक्चर को लीजिए, फिर इसकी बात करिए। तो देखिए T का जो दिया है, समय कितना दिया है? 2 वर्ष 6 माह। तो यहाँ पर देखिए 2 वर्ष है और 6 माह है ना। तो हम पहले ही आपको बताए हैं कि जब वर्ष में भी दे और माह भी दे, मतलब साल और महीने दे, तो ये 2 साल तो दिया गया है, ये तो दिया गया है, ये 6 माह में दिया है। तो ये माह है ना, तो महीने को हम क्या करेंगे? वर्ष में तब्दील कर देंगे, बदल देंगे। तो ये 2 साल तो रहेगा ही रहेगा, 6 माह को बदल दीजिए। देखिए जब 6 माह को बदलेंगे तो हमने क्या बोला था? किसी भी महीने को
कितने जो भी महीना रहेगा अगर उसको हमको वर्ष में बदलना है, ईयर में बदलना है तो 12 से भाग दे देंगे। तो महीना कितना है 6 को बदलना है वर्ष में तो 12 से भाग दे दीजिए, ये बदल गया किसमें, वर्ष में। अब ये कट रहा है तो काट दीजिए, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, इतने वर्ष। मतलब जो 6 माह होगा, जो 6 माह है इसको हम क्या बोलेंगे, 1/2 वर्ष, और 1/2 को ही क्या बोलते हैं, आधा वर्ष बोलते हैं। तो इस 2 वर्ष 6 माह को हम क्या लिख सकते हैं, 2 वर्ष 6 माह को हम लिख सकते हैं 2 1/2 वर्ष, ये लिख सकते हैं कि नहीं, ये है। तो ये जो दिया गया इसको हम निकाल दिया और 2 आपका दिया गया, 2 तो कर देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, ये आपका देखिए मिश्रित भिन्न में है, इसका सरल भिन्न में बताएंगे तो 2 दूनी 4 है और एक 5, 5/2 वर्ष, 5/2 वर्ष हो जाएगा आपका। ये देखिए 5/2 वर्ष हो गया। ओके, अब यहाँ पर देखिए बहुत लोगों को अगर यहाँ पे समझ में ना आया हो कि ये 5/2 वर्ष कैसे हो गया, तो उनके लिए एक और तरीका हम बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान से, उसके लिए क्या करिए, ये देखिए 2 वर्ष है ना, इसको भी महीने में बदल दीजिए। तो 2 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 1 वर्ष में 12 महीने, 2 वर्ष में 24 महीने, तो ये हो गया टोटल 24 महीने। अब 6 भी दिया गया तो 6 भी जोड़ दीजिए, ये सब महीने में हो गया। और इनको बदलना है किसमें, साल में, तो 12 से भाग दे दीजिए। ओके, तो 24 और 6 कितना होता है, 30 होता है ना। तो 24 और 6 कितना होगा, 30 होगा, तो ये हो जाएगा 30 और बटे कितना है, 12 है, तो 12 कर दीजिए। अब ये किसी नंबर से कटता है तो काट दीजिए, 6 से कट रहा है तो 6 से काटेंगे तो 5 बार में, 6 से इसको काटेंगे तो 2 बार में। तो देखिए लास्ट में यही 5/2 आया है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं। ओके, अब आगे बात करते हैं। रेट हमारा कितना दिया, आर का मान दिया है 6%, तो आर का मान यहां से लिख देंगे हम 6%। आर का मान कितना हो गया, 6%। चलिए अब हमको डायरेक्ट फार्मूले में रखना है। तो एस आई बराबर क्या होता है, P × R × T/100। ऊपर वाला सूत्र नहीं लिख रहे हैं, केवल हम वैल्यू को पुट कर दे रहे हैं। P का मान कितना है 2500, तो 2500 करेंगे, 2500 × T का मान कितना है, T का मान अभी हम निकाले हैं 5/2, तो ऊपर केवल 2 लिखेंगे और ये ऊपर केवल 5 लिखेंगे, इसका जो 2 है वो नीचे में आ जाएगा। बता चुके हैं कल ही, तो वही बोल रहे हैं, जो पहले कल की क्लास नहीं लिया वो ले लेगा। टी का मान कितना है, टी का मान हम रख लिए। आर का मान कितना है, आर का मान यहाँ से देखिए 6% है, तो ये 6 कर दीजिए, मल्टीप्लाई 6, और नीचे अपान 100 रहता है तो 100 को कर देना है। ये 100 है, 100 5/2 का जो 2 है वो नीचे आ जाएगा। ओके, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए आप, इस 2 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। इसका मतलब एस आई का जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है, एस आई बराबर, देखिए जो एस आई बराबर हो रहा है वो हो रहा है 25 मल्टीप्लाई 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 25। और अगर यहाँ पर देखिए आप डायरेक्ट इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 125 होगा, तो ये 125 हो गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 कर लेंगे तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 5 जा 15, 15 का 5 होगा, 1 कैरी होगा, 3 2 जा 6 और 1 7 और 3 1 जा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो जो एसआई का मान आया है, मतलब जो ब्याज आई है वो कितना आ गया है, 375। तो ब्याज हमको निकालना था, ब्याज हमको मिल गया है। अब हमको निकालना है मिश्रधन निकालना है। अब मिश्रधन निकालना है तो आप अच्छे से जानते हैं कि मिश्रधन का सूत्र क्या होता है, मिश्रधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, यही होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो देखिए मूलधन यहाँ से कितना है, मूलधन हमारा दिया है 2500, तो आप कर दीजिए मूलधन 2500 प्लस ब्याज कितना है, ब्याज 375 रुपये आई है, तो ये 375 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को ऐड कर दीजिए, 2500 में 375 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 75 लास्ट में, और 5 और 3 8 और 2 कितना आ गया, 2875 रुपये। कितना, 2875 रुपये। तो ये इस प्रकार ये आंसर हो गया आपका। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर जो आगे की बातें हैं आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 345 का 3 वर्ष में 51.75 रुपये ब्याज मिलेगा। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखिए एक चीज़ आप समझ जाइएगा, अभी तक जितने टाइप से हमने क्वेश्चन कराया है डीएलएड में, इसके अलावा कोई पूछा नहीं गया है। फिर भी कुछ क्वेश्चन है जिनको हम ले रहे हैं, हो सकता है टाइप्स बदल भी सकता है, लेकिन इतना मानिए कि अगर जितना पीछे हम करा चुके हैं क्वेश्चन वो आप लोगों के लिए इनफ है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, पहले ही बोल दिया कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से।
वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब पहले ही बोल दिया है आर हमको नहीं पता है, इसका मतलब आर नहीं दिया गया है। और दिया क्या क्या गया है, 345 रुपए का, तो 345 क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। तो ये 345 क्या हो जाएगा, मूलधन। तो चलिए, तो यहां पर देखिए मूलधन कितना दिया गया है, मूलधन को ही हम पी बोलते हैं, चाहे पी लिखे या मूलधन लिखे आप एक ही समझिएगा, प्रिंसिपल इसको इंग्लिश में बोलते हैं। मूलधन कितना है 345, तो इसको लिखेंगे 345। और क्या दिया गया है, टाइम कितना दिया गया, 3 वर्ष, समय दिया गया है 3 वर्ष, 3 वर्ष। चलिए, उसके बाद ये क्या दिया है, ये ब्याज मिलेगा, ये कितना है 51.75, क्योंकि दशमलव के बाद इसको हम 75 नहीं बोलेंगे, दशमलव के बाद के जो नंबर होते हैं उनको अलग अलग बोलते हैं। जैसे ये 75 है तो इसको 75 बोलेंगे, 75 नहीं बोलेंगे। तो ब्याज जो है, मतलब ब्याज को क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, एसआई बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो इसका मान कितना दिया गया है, इसका मान दिया गया है 51.75। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है आर का मान। आर हमको नहीं पता है तो आर का मान निकालना है। तो ये सूत्र तो हम अच्छे से जानते हैं। अगर यहाँ पर एस आई दिया गया है तो जाहिर सी बात है एस आई का सूत्र तो लगेगा है। तो एस आई बराबर क्या होता है, पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन में क्या होता है 100 होता है, तो 100 करेंगे। अब P का मान कितना दिया गया है, P का मान दिया है 345, P का मान दिया है 345, तो इसको करेंगे 345 मल्टीप्लाई R का मान कितना है, R का मान हमको पता नहीं है तो R का मान निकालना है, तो R की जगह पे R, और T का मान कितना दिया है, T बराबर 3, तो T बराबर यहाँ पे 3 करेंगे, और अपॉन में क्या है 100 है, अपॉन में हम 100 कर देंगे। ओके, लेकिन अब यहाँ पर एक चीज और समझिएगा, SI का भी मान दिया है क्या 51.75, तो SI का मान भी रख देते हैं 51.75 बराबर, वो सबको इसके साइड में कर लो 345 मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई 3/100। समझ में आया। चलिए इसको कुछ सॉल्व करते हैं। देखिए 5 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो काट दीजिए। ये डिवाइड होगा 20 बार में, इसको डिवाइड करेंगे तो 5 6 30, 4 बचेगा 45 हो जाएगा, 9 45 मतलब 69 आ जाएगा। तो ये हो 69 मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई 3। अब देखिए R का मान निकालना है तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो कर लेंगे। तो R का मान निकालना है तो बाकी सारी चीज को इस तरफ ट्रांसफर कर सकते हैं। चलिए तो ट्रांसफर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 51.75, या इसको ऐसे लिख लें, R का मान निकालना है तो R बराबर ये 51.75 है, तो 51.75 इसको ऐसे ही लिखेंगे, लिख लिया। उसके बाद देखिए ध्यान से, उसके बाद ये जो है इधर डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो ये इधर ले जाइए तो ये ऊपर चला जाएगा तो ये 20 हो जाएगा, और ये 69 मल्टीप्लाई 3 ऊपर है, इधर जाने पर क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा, तो 69 मल्टीप्लाई 3। यहां तक हम पहुंच गए। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो 3 बन जा 3, ये अगर डिवाइड करेंगे तो 17 3 51 होता है, तो 17 आ जाएगा, दशमलव है दशमलव लगा दीजिए आप, 3 दूनी 6 हो जाएगा और 1 बचेगा 15। तो मतलब R का जो यहां से देखिए ध्यान से, R बराबर जो मिल रहा है हमको केवल काटना है, काटना आपको आना चाहिए, 17.25 है, 17.25 मल्टीप्लाई 20, और अपॉन में कितना दिया गया है 69 दिया गया है, अपॉन में कितना है 69। यहाँ पे देखिए 17.25 मल्टीप्लाई 20 और अपान में 69 दिया गया है। अगर आप ध्यान से इसको इन दोनों का क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर देखिए 17.25 है, आप 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये तो सब 0 0 0 0 हो जाएगा। 2 से करेंगे तो 5 दूनी 10 का 0, 1 2 2 4 और 1 5 होगा, 7 दूनी 14 14 का 4 हो जाएगा, 1 कैरी करेंगे, 2 के नम 2 और 1 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0, यहाँ पर आएगा 0, ये 5 होगा, ये 4 होगा और ये 3 होगा। अब देखिए 2 नंबर बाद दशमलव है ना, तो यहाँ से 2 नंबर बाद दशमलव लगाएंगे तो दशमलव यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब दशमलव के बाद जब 0 0 रहता है तो उसका कुछ मान नहीं होता है। इसका मतलब 17.25 में जब 20 से गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा 345 आएगा। तो इन दोनों की जगह हम लिख देंगे 345 और बटे 69। अब अगर ये 69 डायरेक्ट काट देगा किसको 345 को, कितनी बार में 5 बार में।
तो ये r बराबर जो हो जाएगा इसका मतलब ये 5% आएगा, क्योंकि r हमेशा प्रतिशत में होता है, रेट हमेशा प्रतिशत में रहता है, तो ये 5% कर देंगे। 69 से आप काट लीजिएगा भाग देकर, ये कितना आएगा, 5 ही आएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 625 रुपए का 18 जनवरी 2015 से 13 जून 2015 तक 4% की दर से ब्याज बताना है आपको। देखिए, अभी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा नहीं गया है, लेकिन आपके बुक में दिया गया है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम शामिल कर लेते हैं। हो सकता है पूछ ले आगे चल के, अभी तक नहीं पूछा गया है, तो आप इसको देखिए, समझिएगा। पहली चीज इसमें देखिए दिया क्या है, यहाँ पर दिया गया है P बराबर दिया है 625। इस सब से तो आपको कोई डर नहीं है, केवल हमको पता है, आपको जो कन्फ्यूज़न जो लग रहा होगा क्या करें, क्योंकि यहाँ पर R का भी मान दे दिया है, R का मान 4%, तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। केवल दिक्कत आपकी समय की आती है, मतलब T की आती है। समय क्या होगा, कितना हम समय लेंगे, क्योंकि समय को हम जनरली क्या कर रहे हैं वर्ष में, तो ये देखिए यहाँ पर वर्ष भी दिया नहीं है, न महीने में भी दिया है, यहाँ पे दिन की बात कर दिया है। जैसे ये 18 जनवरी 2015 से 13 जनवरी 2015 तक, तो आप समझिए, यहाँ से समझने के लिए हम बता रहे हैं आपको, ये जैसे जनवरी है, फरवरी, मार्च, कहाँ तक है, जून तक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और ये जून, हम यहाँ तक लिख लिए। अब समझिए आप यहाँ पे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, तो जनवरी में 18 जनवरी, मतलब जो जनवरी का है वो 18 दिन बीत गए हैं। इसका मतलब 18 दिन बीत गए हैं, तो कितने दिन जनवरी में बच रहे हैं, 13 दिन जनवरी में बच रहे हैं ना। तो 18 दिन बीत गए हैं, तो कितने दिन जनवरी में बच रहे हैं, 13 दिन जनवरी में बच रहे हैं। उसके बाद देखिए फरवरी में कितने दिन होते हैं, देखिए 2015 लीप वर्ष नहीं है, इसलिए नॉर्मल जो फरवरी में दिन कितने होते हैं 28, तो हम 28 लेंगे। मार्च में कितने दिन होते हैं, मार्च में 31 दिन होते हैं, तो हम 31 लेंगे। अप्रैल में कितने होते हैं, 30 होते हैं, तो हम 30 लेंगे। मई में कितने होते हैं, 31 होते हैं, मई में जो है 31 होते हैं, तो हम 31 लेंगे। जून में कितने होते हैं, जून में 30 होते हैं, तो हम 30 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जनवरी में 13 दिन हम ले लिए, फरवरी में 28 दिन, मार्च में 31 दिन, अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30 दिन, मई में होते हैं 31 दिन, जून में हम 30 दिन होते हैं, लेकिन देखिए जून के 30 दिन नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि ये 13 जून ही बोला है। और आप एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां से हमने 18 को छोड़ा है ना, तो यहां से हम 13 को लेंगे, मतलब 13 जून तक की बात करेंगे। इस प्रकार का जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो इसको छोड़ दिया करिए। 18 जनवरी है तो 18 को छोड़ दीजिए, 18 के बाद कितने बच रहे हैं, तो 19 से काउंट करेंगे, तो जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो टोटल कितने दिन बचेंगे, 13 दिन और बचेंगे। ठीक है, अब फरवरी में 28 होते हैं, मार्च में 31, अब अप्रैल मई में, जून के कितने दिन ले रहे हैं, 13, तो जून का ये हम 13 दिन ले लेंगे, ये समझ लीजिए। अब इसको इन्हीं दिनों को क्या कर लीजिए, आप गिन लीजिए टोटल दिन कितने हो रहे हैं। तो अगर आप इनको गिनेंगे तो 3 1 4 5 5 3 8 और 8 8 16, 16 का 6 होगा, एक कैरी करेंगे तो 2 3 5 5 3 8 8 3 11 11 2 13 और 1 14, मतलब 146। इसका मतलब जनवरी फरवरी यहाँ से पूरा जो दिन होंगे वो कितने टोटल दिन होंगे, 146 दिन। कितने, 146 दिन, टोटल 146 दिन होंगे। लेकिन इस चीज को हम समझाने के लिए बता सकते हैं कि ये 146 दिन आया कैसे। हम ये भी लिख सकते हैं 18 जनवरी, इस चीज को अगर हम इसको समझ गए हैं तो हम हटा दे रहे हैं, आप इसको समझ लीजिएगा। देखिए इसको लिखेंगे कैसे, 18 जनवरी 2015 से 13 जनवरी 2015, 13 जून 2015 के बीच दिनों की संख्या, तो कितने दिनों की संख्या, कितने दिन हो जाएंगे,
तो अभी हमने निकाला है कितना 146 दिन, तो ये टी यहां पर मान लीजिए, टी का मान हम यहां से निकाल रहे हैं तो टोटल कितना आ रहा है 146 दिन। लेकिन हम दिन नहीं लेंगे, हम लेंगे क्या, क्योंकि यहां पर ये चीज बोला है 4% वर्ष में इसको तब्दील करेंगे। आप जानते हैं ये 146 है, इसको जब वर्ष में हम बदलेंगे तो आप ये जानिए महीना रहता था तो उसको हमको वर्ष में तब्दील करने के लिए 12 से भाग देते थे। लेकिन अगर दिन दिया है, क्या दिन दिया है, तो दिन को अगर हम वर्ष में बदलेंगे तो कितने से भाग करेंगे, 365 से। क्यों, क्योंकि एक साल में जो दिन होते हैं वो 365 दिन होते हैं। तो किसी भी दिन को वर्ष में बदलना, कितने भी दिन दे दे, अगर उसको वर्ष में बदलना है तो 365 से आप भाग दे देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वर्ष में, वर्ष में कन्वर्ट हो गया। अब अगर ध्यान से देखेंगे 73 से इसको काटेंगे तो 73 दूना 46 और ये 73 पंचा 265 होगा। इसका मतलब जो वर्ष आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2/5 वर्ष। तो अगर इस टाइम को हम साल में कन्वर्ट करें तो टी का मान आ रहा है कितना, 2/5 वर्ष। बस हमको ये टी थोड़ा सा निकालना कठिन था कि टी कैसे निकलेगा, अब बाकी चीजें तो पता ही चल गई ना, पी का मान है, आर का मान है, टी का मान पता चल गया। अब निकालना क्या है, एसआई निकालना है ना, ब्याज निकालना है। चलिए निकाल देते हैं। तो एसआई बराबर क्या होता है, पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन में क्या होता है, 100 होता है, तो 100। तो पी का मान देखिए यहां से कितना है, पी का मान 625 दिया है तो 625 कर दीजिए। आर का मान यहां से कितना है, देखिए आर का मान 4% है तो 4 कर दीजिए, मल्टीप्लाई टी का मान कितना दिया गया, टी का मान है 2/5, तो 2 तो ऊपर रहेगा और 5 जो है 100 के साथ कर देंगे हम। जब भी अपॉन में रहेगा तो ये ऊपर वाले को ऊपर लिख देंगे और जो नीचे रहेगा उसको नीचे कर देंगे। चलिए अब क्या करेंगे, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड कर दीजिए, 4 1 जा 4, इसको डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, 25 100 का 100, ये 25 हो जाएगा। 25 से क्या करेंगे, इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, तो यहां से डिवाइड कर दीजिए, 25 दूना 50 होगा, 25 दूना 50 होगा, 12 बचेगा, तो 12 का मतलब हो जाएगा तो 125 हो जाएगा, तो 25 पंचे 125 हो जाएगा, कि मतलब 25 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 625 होगा, क्योंकि देखिए यहां से भाग दे दीजिए, 25 से जब भाग देंगे 625 को तो 25 दूना 50 होगा, 12 बचेगा, 5 उतारेंगे, 25 पंचे 125, तो ये भाग देने पर कितना आ रहा है, 25 से 25 गया। अब ये देखिए यहाँ पर 5 बचा, 5 से 20 को डिवाइड कर दीजिए, कितनी बार है, 5 दूनी 10, तो ये कितना बच रहा है, यहाँ पर 2 नहीं 5 5 5 25, तो यहाँ 5 बच रहा है और मल्टीप्लाई 2 बच रहा है। इसका मतलब देखिए 5 और 2 बच रहा है, तो इस देखिए इसको 5 दूनी, अब देखिए ऊपर क्या बचा है, केवल 5 बचा है और 2 बचा है और नीचे भी, नीचे कुछ नहीं बचा है, तो इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 10। इसका मतलब जो 146 दिन का जो ब्याज आएगा ना वो कितना आएगा, 10 रुपए। कितने पर, 625 रुपए का 4% की दर से 146 दिन का जो ब्याज आएगा वो कितना आएगा, 10 रुपए। यही आपका हो जाएगा आंसर। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कौन सा धन 2 वर्ष 4 महीने में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 984 रुपये हो जाएगा। ये नया टाइप का क्वेश्चन है, इस प्रकार का अभी तक कोई क्वेश्चन हुआ नहीं है, तो देख लेते हैं इस प्रकार का भी कि कौन सा धन, अब इसको समझिएगा आप, ये बोला है कौन सा धन 2 वर्ष 4 महीने में, क्या 2 वर्ष 4 महीने में, तो इसको तो आप आसानी से बदल सकते हैं, इससे यहाँ हमको दिक्कत नहीं है। 4% वार्षिक ब्याज की दर से 984 रुपये हो जाएगा। देखिए अब यहां पर ध्यान समझिएगा, केवल बच्चे यही नहीं समझ पाते हैं कि जब इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है कि ये P दिया है कि A दिया है, अभी तक तो जब स्टार्टिंग में दे दे तो आपका P ही रहता है, लेकिन जब लास्ट में दे या स्टार्टिंग में दे, सेंस आपका यहां आएगा। देखिए यहां से फ्यूचर में कि ये बात प्रेजेंट की नहीं है, 984 रुपये हो जाएगा, मतलब इतने दिन बाद 984 रुपये हो जाएगा। तो वो जब हो जाएगा तो वो क्या होता है, ब्याज होता है, टोटल 984 रुपये हो जाएगा। तो एक नाम आप सुने होंगे मिश्रधन का भी, एक नाम सुना है ना आपने कि मिश्रधन। मिश्रधन में क्या 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 शामिल होता है, ब्याज होता है और प्लस मूलधन शामिल होता है, ब्याज शामिल होता है, मूलधन शामिल होता है।
तो ये जो हो जाएगा ना, ये आपका मूलधन नहीं दिया है, ये आपका मिश्रधन दिया है। समझिएगा वर्ड जो क्वेश्चन पूछा उसका समझिएगा कि मतलब क्या है। ये 984 रुपये हो जाएगा, इसका मतलब हो जाने का मतलब है कि ये मिश्रधन दिया गया है, मूलधन नहीं। ठीक है, इसका मतलब आप समझ गए कि ये क्या दिया गया है, मिश्रधन दिया है। तो मिश्रधन कितना दे दिया है, 984 रुपये। मिश्रधन बराबर 984। ठीक है, इस प्रकार से अभी तक डीएलएड में क्वेश्चन बना नहीं है, लेकिन जान लीजिए हो सकता है आ जाए। मिश्रधन कितना दिया है, 984 रुपये। और क्या क्या दिया है, और दिया है 2 वर्ष 4 महीना। 2 वर्ष 4 महीना तो टी का मान दिया है ना, तो टी का मान कितना है, 2 वर्ष और 4 महीना। तो ये 4 महीने दिए हैं, इस 4 महीने को भी हम किस में कन्वर्ट कर लें, इस 4 महीने को भी हम वर्ष में तब्दील कर दें। तो आप जानते हैं 2 साल में कितने महीने होते हैं, 12। 1 साल में 12 महीने, तो 2 साल में 24 और प्लस 4 बराबर 28 और बटे क्या हो जाएगा, 12। तो ये किस में तब्दील हो गया, वर्ष में तब्दील हो गया। अब देखिए 4 से कट जाएगा, 4 सता 28, 4 तिहाई 12, मतलब जो टी का मान आया है वो कितना आया है, 7/3 वर्ष। इसमें तो आपको कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए साल। अब यहाँ पर अगर आप बस इसमें केवल एक चीज आप समझिएगा कि ये मिश्रधन कैसे है। यहीं पे बोला कौन सा धन 2 वर्ष 4 महीने में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 984 रुपये हो जाएगा। तो कौन सा धन पहले ही बोला है, इसका मतलब हमको वो निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, मूलधन निकालना है, तभी तो बोला है कौन सा धन। चलिए अब निकाल देते हैं। तो देखिए यहां पर जो यहां पर मिश्रधन का सूत्र होता है, आपने मिश्रधन का एक ही सूत्र पढ़ा है, क्या पढ़े हैं, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन ब्रैकेट में 1 + R × T/100। ये फार्मूला आपने पढ़ा है। मूलधन के 2 फार्मूले पढ़े हैं, मिश्रधन के 2 फार्मूले पढ़े हैं, एक ब्याज और मूलधन शामिल होता है, दूसरा मिश्रधन में ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला आप कब लगाएंगे, जब आपके पास मिश्रधन दिया हो और मूलधन पूछे। ये फार्मूला तभी आप यूज करेंगे जब आप मिश्रधन दिया हो, मूलधन पूछे। चलिए, तो मिश्रधन का मान कितना है, 984 रुपये। तो यहां लिख दीजिए 984 बराबर मूलधन का मान कितना है, यहां से मूलधन हमारा दिया है, मूलधन तो निकालना है ना हमको, तो मूलधन, चलिए मूलधन का मूलधन रहने देंगे। यहां पर देखिए ब्रैकेट में 1 + R का मान कितना है, R बोले तो रेट, R का मान 4% है। यहां पर देखिए R का मान हम नहीं लिखे हैं, तो यहां पे लिख दीजिए R बराबर 4%। तो R का मान कितना दिया है, 4, तो 4 × T का मान कितना है, T का मान 7/3 है, तो 7 ऊपर लिखिए, 3 नीचे लिखिए, 7/3 × 100। इसको आगे सॉल्व करिए तो ये 984 होगा बराबर मूलधन है, तो मूलधन इसको रहने दीजिए। यहां पर देखिए 1 + यहाँ देखिए कुछ कट जाएगा, 4 से इसको काटेंगे 25, 25 चौका 100 होता है। अब यहां पर देखेंगे 1 + ऊपर तो 7 ही रहेगा, लेकिन नीचे क्या होगा, 25 तिया 75 हो जाएगा, तो ये 75 हो गया। अब ये भिन्न का जोड़ बन गया है, तो भिन्न का जोड़ कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 984 बराबर मूलधन। ओके, अब इसको देखिए ध्यान से, ये 1 + 7/75 है, तो इसके नीचे 1 मानेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये इसका एलसीएम आएगा 75। तो 1 से डिवाइड करेंगे 75 को, तो 75 आएगा, तो यहाँ पर 75 + 7, इसको आपस में जोड़ लीजिए, 984 बराबर मूलधन, और इसको जोड़ेंगे तो 75 और 7 कितना हो जाएगा, 75 × 7 82, कितना हो जाएगा, 82/75। समझ में आया कि नहीं, 984 बराबर मूलधन 82/75, ये हो जाएगा आपका। अब यहां पर देखिए ध्यान से, अब अगर इसको ध्यान से देखें तो मूलधन निकालना है, तो इसको इस तरफ ट्रांसफर कर दीजिए, तो 984 हो जाएगा। अब इधर आएगा तो ये बदल जाएगा ना, जो 75 है वो क्या हो जाएगा, 82 की जगह पे, जो 82 वो 75, मतलब ये इधर देखिए ध्यान से बदलता है। तो क्यों, ये जब 75 इधर होगा तो ये डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 75, और ये तो ऊपर है, मतलब मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, बराबर मूलधन। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर आ गया 984
मल्टीप्लाई 984 मल्टीप्लाई 75 बटे ये 82 बराबर मूलधन। अब इसको क्या करिएगा, इसको अगर आप इसका मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आंसर हम लिख दे रहे हैं, आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इससे भाग दे दीजिएगा, वो आएगा 900। इसका मतलब जो ये क्वेश्चन में बोला नहीं था कि 984 रुपए हो जाएगा ना, 984 रुपए हो जाएगा, किस धन का, कौन से धन का होगा, 900 रुपए का 2 वर्ष 4 महीने में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 984 रुपए हो जाएगा मिश्र धन। तो ये मूलधन जो निकालना था हमको 900 रुपए हमने निकाल दिया है, इसका इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, इससे डिवाइड करेंगे तो टोटल आ जाएगा 900 रुपए। स्क्रीनशॉट लीजिए। और आज अभी आप जान लीजिए कि जो साधारण ब्याज से रिलेटेड जितने भी टाइप का क्वेश्चन बन सकता था हम सारे करा दिए हैं। ओके, तब जो बातें होंगी वो हम कल करेंगे, कल की क्लास में, और कल हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेंगे। थैंक यू।